सभी शिक्षा मित्र साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं राजकमल शिक्षा मित्र डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से ब्लॉक एका और ग्राम मदीपुर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मुझे सुबह एक खबर मिली कि पुलवामा में हमारे भारत के एयर फोर्सेज ने और सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उसे सुनकर मेरा प्रसन्न मन बहुत गदगद हुआ और मैं इस पुलवामा की सेना की कार्रवाई और मोदी जी के इस कार्य को मैं बहुत ही प्रशंसनीय मान रहा हूँ कि ये फैसला जो है वो भारत के पक्ष में है, जनता के पक्ष में है। जनता ये चाह रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले उन दरिंद्रों ने हमारे देश के सेना के ऊपर जो हमला किया था उससे पूरा देश द्रवित था, दुखी था। आज मोदी जी ने सेना के सहारे जो 56 इंच में से 6 इंच का सीना दिखाया है, मैं उस साहस को, उस धैर्य और बुद्धि को प्रणाम करता हूँ। लेकिन मोदी जी से ये प्रार्थना भी करता हूँ क्योंकि आपने ये वायदा भी किया था कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे और किसानों के खाते में 15 लाख जमा करेंगे और भारत में 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों का सम्मान बढ़ाएंगे, गंगा की सफाई करेंगे, गाय माता को सुरक्षित करेंगे। लेकिन आज पुलवामा के इस पराक्रम से मैं थोड़ा प्रसन्न हूँ। बाकी मोदी जी से, ये अपने प्रधानमंत्री जी से जो कुर्सी पे बैठा है, उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप किसानों की कब सुध लेंगे। आपने जो वायदा किया था गंगा सफाई का, गाय की सुरक्षा का, शिक्षा मित्र के सम्मान का, और आपने ही बोला था, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपने अपनी सभाओं में ये बोला कि शिक्षा मित्र की चिंता हमें है और हम उनका वायदा जो है 3 महीने में पूरा करेंगे। का यही वायदा था कि शिक्षा मित्रों को 3 महीने में कोर्ट का सहारा लेकर उसे हम जमींदोज करेंगे। भाई, मैं मोदी जी से एक और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप, मेरी बड़ी बहन जो उमा देवी जी हैं, बहुत साहसी महिला हैं। आप ये मानिए बहुत ईमानदार महिला हैं और बहुत कर्मठ महिला हैं। और मेरा 1,72,000 जो भाई बहन शिक्षा मित्र हैं, वे सभी कर्मठी हैं, वे क्रांतिकारी हैं। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपने जो अपने संकल्प पत्र में, अपने लोक पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये आपने जो वायदा किया था उसको आप निभा दें। क्योंकि शिक्षा मित्र है, उसका परिवार अब तिल तिल घुट घुट कर अपना जीवन यापन कर रहा है। आज एक खबर ऐसी मुझे मिली कि एक शिक्षा मित्र भाई मेरा बरेली में ख़त्म हुआ, एक शिक्षा मित्र भाई और ख़त्म हुआ। अब मुझे ये शिक्षा मित्र का दुख जो है वो देखा नहीं जा रहा है और आपकी अब प्रशंसा इस बात में नहीं हो रही है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जो थी वो राम राज्य ला रही थी। क्या राम राज्य में ऐसा ही होता था कि जो काम करता है, जो पसीना बहाता है, उसके साथ वायदा खिलाफी की जाती है?
आपने वायदा किया था, राम ने वायदा किया था सुग्रीव से कि यदि तुम्हारी स्त्री का हरण किया है, तुम्हारे धन का हरण किया है, तो मैं तुम्हारे भाई को दंड दूंगा। तो क्या राम ने वायदा नहीं निभाया था? और आपने जो कर्मठ साथी शिक्षामित्र थे, जिनकी 20 साल की सेवा थी और उस सेवा के तहत वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी की भी सरकार ने उनको सम्मान दिया? सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, आपकी भी आई है, चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। ये विद्वेष से काम नहीं करना चाहिए। आप राम राज्य के हितैषी हैं। जिस तरह से राम मंदिर में की बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे राम लला टाट में हैं, और उसी तरह शिक्षामित्र जो है, जिस तरह वो टाट टाट में है और ये घाट घाट में है। शिक्षामित्र भाइयों का दर्द पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली में गूंज रहा है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बड़ी बहन जो उमा देवी जी हैं, वे वास्तव में एक बहुत ही ईमानदार महिला हैं। इन्हें पहचानने में श्रीमान योगी जी को और मोदी जी को बहुत देर हो गई है। मैं आपसे यही गुजारिश सब करना चाहता हूं कि आप कृपा करके उनकी बात को सुने, पहले समझें, और आप उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उनको आप देखें कि वहाँ पर कार्य कौन कर रहा है। जो कार्य कर रहा है उसी को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जो है आपको ले डूबेगी। मैं आपसे अब भी प्रार्थना कर रहा हूँ, अब समय नहीं बचा है, केवल 1 सप्ताह का समय है। आप मोदी जी कृपा करके शिक्षा मित्रों का सम्मान दें, और मेरे जो 1100 शिक्षा मित्र भाई ख़त्म हुए हैं, आप ये मान लीजिए कि पुलवामा के जैसे शहीद मेरे मित्र हैं, फौजी भाई हैं, उसी तरह से ये भी हैं, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है, इनका छोटा योगदान सही, लेकिन ये आपके हितैषी थे और रहेंगे। आप कृपा करके इनके सम्मान में 4 चांद लगाएं और अपना सम्मान पाएं। मेरा आपसे यही अपील है, गुजारिश है, फरमाइश है कि आप इन्हें ज़रूर देखें। मोदी जी और योगी जी, अब समय नहीं बचा है। मेरा आपसे, पूरी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विधायक जी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अब समय नहीं है। आप उमा जी से भी मिलते हैं, जितने भी मंत्री मिले हैं, उन सब ने कहा है कि आप चिंता न करें, आपका कार्य हो रहा है। कब हो रहा है? मेरे शिक्षा मित्र बहुत आहत हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका जिस दिन वायदा टूट जाएगा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, उस दिन महाशय जी मेरे शिक्षा मित्रों के मृत्यु में और इजाफा हो जाएगा। और मेरे शिक्षा मित्र भाई जो सैनिक की तरह कार्य करते हैं, आपके हर कार्य को निभाया है उन्होंने, और मैं मानता हूं कि उन पर विश्वास भी है, क्योंकि जो कार्य है आप शिक्षा मित्र से कराते हैं, चाहे जनगणना हो, बाल गणना हो, पशु गणना हो, पोलियो पल्स हो, चाहे कुछ भी स्कूल का ज़्यादातर कार्य है, 70% कार्य शिक्षा मित्र आप करते हैं। आप ये एनालिसिस करवा लीजिए और उसके बाद उनके कार्य का सम्मान दीजिए। मोदी जी, शिक्षा मित्र 20 साल से आपको एकटक निहार रहा था, और ये शिक्षा मित्र का ही फरमान था कि आप बहुत बड़ी गद्दी पर बैठ चुके हैं। मेरा आपसे यही निवेदन कि समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है, आप जल्द से जल्द काम करें और मेरी बड़ी बहन को सम्मान दें। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश के गली चौराहों पर गूंज रही है, क्योंकि शिक्षा मित्र के परिवार के पास 1,72,000 परिवार के पास उसके इष्ट मित्र और परिवारीजन 1 करोड़ वोट हैं। आप सम्मान दें और सम्मान पाएं, यही मेरा अपील है। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र। धन्यवाद।